नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो और ये वीडियो होने वाली है 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में, जो स्टार्ट होता है दिल्ली में अक्षरधाम से और एंड होता है देहरादून में जाके। तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ अक्षरधाम से और देहरादून तक। तो दोस्तों अक्षरधाम से और देहरादून तक कहाँ कहाँ से ये एक्सप्रेसवे जा रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ कहाँ ये एक्सप्रेसवे बन चुका है और कहाँ कहाँ काम पेंडिंग है, कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको पार्ट में डालेंगे, नहीं तो एक ही वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूं उस पॉइंट पर जहां पर यह एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, यानी अक्षरधाम पर। तो दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है अक्षरधाम मंदिर और यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग होती है और दिल्ली पोर्शन भी यहीं से स्टार्ट होता है। जो नई चीज यहाँ पर लगी है, एक बोर्ड सामने नजर आ रहा है आपको, NH709B लेफ्ट साइड में, बागपत लेफ्ट साइड में, सहारनपुर लेफ्ट साइड में और देहरादून के लिए भी लेफ्ट साइड में। तो ये जो बोर्ड है ये नया बोर्ड लगा है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देहरादून और सहारनपुर के लिए लेफ्ट साइड। दोस्तों यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे आएंगे आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे NH709B पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये बोर्ड भी अभी नया लगा है, पहले इधर ऑरेंज कलर का बोर्ड लगा हुआ था और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कैरेजवे है ये नया बना है। तो दोस्तों दिल्ली पोर्शन जो है ना ऑलमोस्ट लगभग बन के तैयार है, बस वेट है कि कब खुलेगा ये। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड पर ITO और राजघाट के लिए जा सकते हैं और गीता कॉलोनी और लक्ष्मी नगर के लिए सामने जा सकते हैं। और यहाँ पर स्पीड का बोर्ड भी लगा हुआ है, कार्स के लिए 85 और बसेस और ट्रक के लिए 65 की। और ये वाला बोर्ड जो आप देख रहे हैं ये भी नया लगा है, लक्ष्मी नगर के लिए और आनंद विहार के लिए 500 मीटर पर आगे एग्जिट मिल जाएगी। ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये मेट्रो का ट्रैक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो जाता है यमुना बैंक, ITO और कनॉट प्लेस के लिए जाता है। कैमराज इधर इंस्टॉल्ड हैं, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, मैं गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूं आपको। यहाँ पर आकर 500 मीटर पूरा हो जाता है। लक्ष्मी नगर और आनंद विहार के लिए इधर से आप जा सकते हैं, गांधीनगर और शास्त्री पार्क के लिए आपको सीधा जाना पड़ेगा। एक कैमराज यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड है और पैदल क्रॉस करने वाले लोगों के लिए एक फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर बनाया हुआ है। और इधर लेन की बात करूं तो मैं 1, 2 और 3 लेन है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो लेन है वो रेस्क्यू लेन मानी जाती है। अभी मैं आ गया हूँ राइट हैंड साइड पे, लक्ष्मी नगर का एरिया है, ललिता पार्क का एरिया है। वैसे तो मैं हर बार अपने वीडियो में ऊपर से जाता हूँ इस फ्लाईओवर के, अभी मैं आपको नीचे से जाके दिखाऊंगा। नीचे इधर लक्ष्मी नगर ललिता पार्क जाने के लिए एक अंडरपास दिया हुआ है। तो दोस्तों ये इसकी सर्विस लेन कहलाई जाएगी। सर्विस लेन भी देख रहे हैं आप, 2 लेन की है। तो ये जो आगे कट आ गया है ये आप एक तरीके से यू टर्न के लिए भी यूज कर सकते हैं और लक्ष्मी नगर और शकरपुर जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये है यहाँ का अंडरपास। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है यहाँ पर ललिता पार्क, वार्ड नंबर 201 में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों इसी सर्विस लेन से मैं ऊपर एक्सप्रेसवे पर आ जाऊंगा। दोस्तों दिल्ली में जो पोर्शन है इस एक्सप्रेसवे का 8.7 किलोमीटर के आसपास का है और जिसमें से 6.4 किलोमीटर जो होगा वो एलिवेटेड पोर्शन होगा, जो स्टार्ट होगा आगे आपके गीता कॉलोनी से। तो ये वाला जो कट है करकड़ी मोड़, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, ISBT के लिए जाता है। बोर्डिंग भी आपको नजर आ रही होगी, नेशनल हाईवे 709B येलो कलर में लिखा हुआ है और एक कैमरा यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड है। इधर जो एग्जिट दिया हुआ है वो राजघाट और
ISBT जाने के लिए दिया हुआ है। गांधीनगर और लोनी के लिए इधर सीधा लिखा हुआ है। दोस्तों दिल्ली का जो पोर्शन है वो फेज 1 के अंतर्गत आता है। फेज 1 का जो पूरा स्पैन है वो 32 किलोमीटर का है, जो अक्षरधाम से स्टार्ट होकर और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाता है। यहाँ पर ये बोर्डिंग पुरानी लगी हुई है, ये नई नहीं लगी हुई है। कार्स के लिए 100 की स्पीड है और बसेस और ट्रक के लिए 80 की स्पीड है। हरिद्वार यहाँ पर सीधा लिखा हुआ था। और आगे आप देख पा रहे होंगे मैं पहुंच गया हूँ गीता कॉलोनी में। आगे देखिए ब्लॉक किया हुआ है, आप आगे नहीं जा सकते हो, अभी ओपन नहीं है। दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपका स्वागत है। सहारनपुर और देहरादून सीधा लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना 6.4 किलोमीटर लंबा आपका एलिवेटेड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जो दिल्ली में है और फेज 1 के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये जो सारा एरिया है ये गांधीनगर का एरिया है। यहाँ पर एक यू टर्न दिया हुआ है वापस नोएडा जाने के लिए या गीता कॉलोनी जाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गीता कॉलोनी से लेके और खजूरी खास तक जितना भी पोर्शन होगा ये सारा एलिवेटेड होगा। एलिवेटेड मतलब ऊपर से जाएगा। ये पिलर पे सारा एक्सप्रेसवे खड़ा हुआ है, सिंगल पिलर पे एक्सप्रेसवे खड़ा हुआ है। राइट हैंड साइड में जो सारा एरिया है कैलाश नगर का एरिया है। यू टर्न लिखा हुआ है यहाँ पे नोएडा जाने के लिए। ये छोटी सी बोर्डिंग आ गई है कैलाश नगर के लिए। दोस्तों बस इंतजार हो रहा है कब ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जितना जाम आप देख पा रहे हैं ना, जिसको दिल्ली में काम नहीं है उसको भी ये रूट लेना पड़ता है दिल्ली से निकलने के लिए। जब वो रूट स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारा जाम की जो समस्या है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। ख़त्म तो शायद ना हो जाम, ये जाम की समस्या में काफ़ी राहत की सांस मिलेगी यहाँ पर। अभी तो दोस्तों सुबह का टाइम है, जब यहाँ पे रात मतलब हल्की हल्की शाम हो जाती है या शाम के टाइम पर, और 10-11 बजे तक तो भरपूर जाम रहता है यहाँ पर। मतलब 1 घंटा लग जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ई रिक्शा भी है और ये पैडल रिक्शा भी हैं और ऑपोजिट साइड से आने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। ये तो कई सालों से मैं देख रहा हूँ, ऑपोजिट साइड से आते ही आते हैं यहाँ पर। कितना भी आप पुलिस वाला इधर डिप्लॉय कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये है मेट्रो का ट्रैक, उसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे वो है एक्सप्रेसवे। तो ये जो एरिया है ये शास्त्री पार्क का एरिया है, शास्त्री पार्क का फिश मार्केट वाला एरिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो है दोस्तों ये सारी फिश मार्केट है यहाँ पर। उसके ऊपर से जा रहा है एलिवेटेड पोर्शन है। ये सारा 6.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पोर्शन है, जो गीता कॉलोनी से स्टार्ट होकर और आपका खजूरी खास तक गया है। सारा ब्राउन फील्ड फेज है दोस्तों। फेज 1 में जितना भी सेगमेंट है पूरा ब्राउन फील्ड फेज है, 32 किलोमीटर लंबा है। और आप इधर से अगर लेफ्ट ले लेंगे तो कश्मीरी गेट के लिए जा सकते हैं। कश्मीरी गेट अगर एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों तो आप कश्मीरी गेट के लिए कोई एग्जिट नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पर एंट्री है कश्मीरी गेट से। एंट्री पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जहाँ से एंट्री पॉइंट दिया हुआ है एक्सप्रेसवे पे आने के लिए कश्मीरी गेट से। क्योंकि कश्मीरी गेट पर बस अड्डा है दोस्तों और बहुत सारे यात्री वहाँ से ट्रैवल करते हैं, तो डायरेक्ट जो इस एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये पहले वाला जो लूप है ये है यहाँ से एंट्री पॉइंट जो एक्सप्रेसवे पर जाता है, और ये वाला जो एंट्री पॉइंट है ये घूम के शादरा चला जाएगा। और ऊपर जो समानांतर आप देख पा रहे हैं ना दूसरा पिलर चल रहा है, ये है एंट्री पॉइंट। दोस्तों ये सामने जो लूप जा रहा है ना जिसपे नॉइज होर्डिंग लगी हुई है, इस लूप की मैं बात कर रहा था। और ये घूम के वापस इधर आ जाएगा और इधर से निकलता हुआ इस पे आ जाएगा और आप इस एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं ये वाला लूप यूज करके। दोस्तों यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। बस दोस्तों यहाँ पर ना गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है, क्योंकि सामने की साइड से बहुत ट्रैफिक आता है। मुझे एक्सप्रेसवे पे भी शूट करना है और मुझे गाड़ी भी चलानी है और सामने से ट्रैफिक भी देखना है। यहाँ से एक्सप्रेसवे लेफ्ट की ओर टर्न कर रहा है। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने कवर किया था इसको तब सर्विस रोड पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा था।
अब ये काम नहीं चल रहा है, बाउंड्री वॉल बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। जहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ ये पुष्टा रोड कहलाती है, और आप इसको एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड भी बोल सकते हैं। ये 2 लेन की सर्विस रोड है, 2 लेन आने के लिए है, 2 लेन जाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ 5वें पुश्ते पर, और 5वें पुश्ते पर आकर आपको यहाँ पर एक एग्जिट पॉइंट मिलेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं समानांतर एक और अलाइनमेंट नीचे की तरफ उतर रहा है, मतलब डिसेंड हो रहा है। ये है आपका एक एग्जिट पॉइंट अगर आप एक्सप्रेसवे से नीचे उतरना चाहते हैं तो। ये एरिया आ गया है दोस्तों खजूरी चौक का एरिया, और ये एग्जिट पॉइंट आपको कनेक्ट करेगा आगे वजीराबाद के लिए। और सामने जाने के लिए मुझे थोड़ा सा घूमना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत जाता है, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पर। ऑपोजिट साइड से दोस्तों बहुत लोग आते हैं। तो अभी भी ये जो पोर्शन चल रहा है ये दिल्ली का एलिवेटेड पोर्शन ही है। जगह का नाम कहलाया जाता है खजूरी चौक, और यहाँ से धीरे धीरे करके दिल्ली का जो एलिवेटेड पोर्शन है डिसेंड होना शुरू हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया चल रहा है सोनिया विहार का एरिया चल रहा है, और यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो चुका है कंप्लीट, और ये ऑपरेशनल है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो देख रहे हैं गाड़ी आ रही है फिर भी नहीं रुकते हैं, आपको अपने आप रोकनी है। दोस्तों इस पॉइंट पर आकर दिल्ली का एलिवेटेड पोर्शन जो कि 6.4 किलोमीटर लंबा है खत्म हो जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है खजूरी का एंट्री पॉइंट। सामने लिखा भी हुआ है एंट्री ओनली, बट अगेन यहाँ पर बंद किया हुआ है, आगे ब्लॉक करा हुआ है। और यहीं पे आके आपको एक एग्जिट पॉइंट भी दिया हुआ है जो खजूरी एग्जिट पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक किया हुआ है और आगे एक कैमरास लगे हुए हैं। एग्जिट का बोर्ड इधर लगा हुआ है, ये खजूरी का एग्जिट पॉइंट है। चलिए मैं भी नीचे की ओर चलता हूँ, क्योंकि अभी इस पर नहीं जा सकते, लोकल पब्लिक के लिए नहीं खोला हुआ है, सिर्फ ऑफिशियल्स ही जा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, या जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए भी है। पहले जो था ना ये सीधा पोर्शन नहीं खोला हुआ था, यहाँ से राइट लेके जाना पड़ता था, और ये डीएलएफ चौक का एरिया था, लेकिन अब ये सामने का पोर्शन भी खोल दिया है, आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं। पहले यहाँ पे कुछ लैंड का डिस्प्यूट चल रहा था जिसके लिए ये पोर्शन नहीं खोला हुआ था, तो सारा जो ट्रैफिक हुआ करता था वो ऑपोजिट साइड से जाता था। फिलहाल यहाँ पर ये सारा पोर्शन खोला हुआ है। ये जो सारा एरिया आता है दोस्तों विजय विहार का एरिया आता है। सभापुर का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, वेद विहार। तो यहाँ से जो टोल गेट की दूरी रह जाती है 500 मीटर्स की रह जाती है, मतलब आधे किलोमीटर पर आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाजा पड़ जाएगा जिसका नाम है लोनी टोल प्लाजा। तो दोस्तों जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है ना राइट वाली साइड से, अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, और जो सामने आप पोर्शन देख पा रहे हैं ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। अभी रोड ब्लॉक करी हुई है, आप इस पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ये करी हुई है यहाँ पे रोड ब्लॉक। खुलेगी कब? बहुत जल्दी खुलने के आसार हैं। अभी जो नई डेट निकल के आई है वो जुलाई की डेट निकल के आई है, हो सकता है जुलाई में खोल दें। तो सामने आ गया है दोस्तों लोनी टोल प्लाजा। और अभी भी दोस्तों ये जो है ना ये फेज 1 के अंतर्गत आता है, जहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बोर्ड लग चुका है, लेकिन दोस्तों अभी टोल के जो रेट हैं वो नहीं लिखे हुए हैं टोल पर। ये है लोनी टोल प्लाजा, 1 2 3 4 5 6 7 लेन का होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारा का सारा ऑटोमेटेड होगा, मतलब मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, इसमें कोई आदमी नहीं बैठा होगा। आप आइए, टोल कटाइए और चले जाइए। हाँ अगर कहीं फंस जाते हैं तो 1 2 बंदे शायद खड़े होंगे जो आपकी हेल्प कर देंगे आपको एग्जिट कराने में। ये एक तरीके से आप एग्जिट पॉइंट मान सकते हैं, यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हैं और सीधे चले जाएंगे तो एक्सप्रेसवे कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रोड ब्लॉक करी हुई है और स्पीड लिमिट लिखी हुई है दोस्तों 100 की, और बागपत की दूरी 23 किलोमीटर की।
कैमरा यहाँ पर भी इंस्टॉल है, सोलर से चलने वाले कैमराज हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉलोनी है हकीकतपुर नाम है उसका। ट्रैफिक की समस्या दोस्तों यहाँ पर रहती है, थोड़ा सा बेयर तो आपको करना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। और एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ना, 1033। ये इमरजेंसी नंबर होता है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है। जब भी आप एक्सप्रेस वे या नेशनल हाईवेज पर ट्रैवल करते हैं तो ये नंबर आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंसे हुए हैं तो दोस्तों यहाँ से ना स्टार्ट हो जाता है आपका एलिवेटेड पोर्शन, और जो ख़त्म होगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर जाकर। ये एलिवेटेड पोर्शन दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फेज़ 1 में आता है। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, ईपीई एक्सप्रेस वे सीधा, और लोनी के लिए राइट साइड में जाना पड़ेगा। एक्सप्रेस वे दोस्तों यहाँ पर हल्का सा लेफ्ट जा रहा है। दोस्तों जगह का नाम है सहारनपुर रोड, सेक्टर C1, ट्रॉनिका सिटी में मैं अभी चल रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ आवास विकास परिषद मंडोला विहार आवासीय योजना के ठीक सामने, और एक्सप्रेस वे जो आ रहा है ना दोस्तों सामने से आ रहा है। यहाँ पर आकर आपको एक एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं, नीचे की ओर जा सकते हैं और मंडोला विहार जा सकते हैं। और मंडोला विहार से ही आपको एक एंट्री पॉइंट भी दिया हुआ है सामने की ओर। दोस्तों राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे ना, ये है एंट्री पॉइंट, जहाँ से आप मंडोला विहार से इस एक्सप्रेस वे पर एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ना हल्का सा खुला हुआ है, जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं आगे अगर बंद हुआ तो मुझे सारा वापस आना पड़ेगा। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। स्टार्ट हो जाता है अक्षरधाम से, फिर जाता है सहारनपुर, सहारनपुर के बाद देहरादून में जाके टर्मिनेट हो जाता है। 210 किलोमीटर लंबा है। इस बीच में ये कई शहरों को जोड़ता है, जैसे बागपत हो गया, बड़ौत हो गया, शामली, सहारनपुर, गणेशपुर, फिर राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से होता हुआ देहरादून में जाके टर्मिनेट हो जाता है। इसमें पहला रूट तो ये बनता है जो दिल्ली से स्टार्ट होता है अक्षरधाम से और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खत्म हो जाता है। टोटल जो रूट की लंबाई है 32 किलोमीटर की है। 6.4 किलोमीटर जो पोर्शन है वो एलिवेटेड पोर्शन है, जो मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, जो गीता कॉलोनी से स्टार्ट होता है और खजूरी खास पर आकर टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा रूट जो बनता है दोस्तों ईपीई सेक्शन से और सहारनपुर तक का बनता है, पूरा 118 किलोमीटर लंबा है, सबसे लंबा स्पैन है ये, जिसे फेज 2 बोला जाता है। ये जो पूरा रूट होगा दोस्तों 6 लेन का होगा, 3 लेन आने के लिए, 3 लेन जाने के लिए, और टोटल 7 इंटरचेंज यहाँ पर बनाए जाएंगे। तीसरा रूट जो होगा दोस्तों वो सहारनपुर से लेके और राजाजी नेशनल पार्क तक होगा, लगभग 40 किलोमीटर लंबा होगा। ये जो रूट होगा ईस्ट बाईपास सहारनपुर से नेशनल हाईवे 703 पर गणेशपुर तक होगा। चौथा रूट जो होगा दोस्तों इसका राजाजी नेशनल पार्क से लेके और देहरादून तक का होगा, जो लगभग 20 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें ना 3 जगह मेजर इंटरकनेक्टिविटी दी जाएगी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, ठीक है, उसके बाद दी जाएगी अंबाला शामली एक्सप्रेसवे पर, और उसके बाद दी जाएगी सहारनपुर और हरिद्वार एक्सप्रेसवे पर। दोस्तों इधर देख पा रहे होंगे ना आप, ये इधर बंद किया हुआ है, ब्लॉक करा हुआ है, सामने से एक्सप्रेसवे आ रहा है, और इधर सामने आ गया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। सामने चले जाएंगे तो आप, सीधे चले जाएंगे तो आप बागपत के लिए चले जाएंगे। और मैंने आपको मंडोला विहार पर ना दिखाया था कि हल्का सा ना ये जो ब्लॉक किया हुआ है वहाँ पे हटा हुआ था, तो आप एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं, लेकिन ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। वहाँ से तो आप आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे, फिर आपको वापस जाना पड़ेगा 13 किलोमीटर। और इधर लेन की बात करूँ ना, 1 2 3, मतलब 3 लेन आने के लिए हैं, 3 लेन जाने के लिए हैं। तो यहाँ पर आकर फेज़ 1 का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है। आगे जाके फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा, जो पूरा ग्रीन फील्ड फेज होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।